हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमात्मा के मंदिर नहीं जाता, भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता। परशु महापुराण की कथा कहती है, हम पहले मंदिर जाते थे, हम पहले भगवान के द्वार जाते थे, पर हमको ये ज्ञात नहीं था कि भगवान के मंदिर जाने में या भगवान के दरवाजे पर जाने में या भगवान को एक लोटा शिवजी को जल चढ़ाने में हमारे को फल क्या प्राप्त होगा। हमको ये ज्ञात नहीं था कि केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा देने पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। केवल भगवान शंकर को जल चढ़ा देने से, भगवान शिव की आराधना कर देने से, भगवान शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मात्र उच्चारण कर लेने से हमारा कार्य सफल हो जाता है। ये हमको ज्ञात नहीं था। पर जब शिव तत्व को हमने जाना, भगवान शंकर को जब हमने जाना, आप और हमने जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानने का जब प्रयास करा, तब उस भक्ति के बल पर हमें ज्ञात हो गया कि भगवान का भजन करने का, भगवान का स्मरण करने का, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का फल क्या है। ये बघेल परिवार, बात्रा परिवार, बाथरे परिवार, मालवीय परिवार, ये सब जो कथा करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान की शिव भक्ति का रसतत्व ग्रहण करे होंगे, तब जाकर उस भक्ति के रसतत्व को बैतुल तक लेकर आए। वृक्ष पर लगी हुई बी, वृक्ष पर लगा हुआ फल, सारे फलों में श्रेष्ठ फल वो होता है जिसको मिट्ठू ने, तोते ने, पक्षी ने उसको चोंच लगा दी हो तो वो फल अपने आप उसमें मिठास, क्योंकि पक्षी फल वही चुनता है, पक्षी फल वही पसंद करता है जो मीठा होता है। पक्षी को फल वही पसंद आता है जिसमें मिठास है। वो इतने सारे वृक्ष पर घूमता है, इतनी कैरियां लगी होती है, इतने आम लगे होते हैं, इतने जाम लगे होते हैं, बी लगी होती है, अमरूद लगे होते हैं, वो घूमेगा पर बैठेगा वहीं जहां उसको खाना है, उसकी मिठासता जहां उसको प्राप्त होगी, पक्षी वहीं बैठेगा। उसी तरह पक्षी मीठे फल को ढूंढ लेता है और मेरा देव अधिदेव महादेव अपने भक्तों को ढूंढ लेता है कि भक्त कहां बैठा। लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो। थोड़ा कार्यकर्ताओं ने वीआईपी का कोटा थोड़ा सा ज्यादा रख दिया है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। मुझे उम्मीद है कि कल जो ये वीआईपी की बैरिकेड दिख रहे हैं, ये बैरिकेड में तुम भरे हुए दिखोगे, इतना विश्वास रखता हूँ। और इस बैरिकेड से जो ये पर्दे से मेरी माताएं ढक रही है, इधर से मेरी माताएं ढक रही है, उनको दिख नहीं रहा, ये सब पर्दे हटा दिए जाएंगे कल। प्रयास रहे। आप और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। 7 दिन हम आपके और आप हमारे, और देव अधिदेव महादेव की भक्ति करने आए हैं, ताप्ती मैया का गुणगान करने आए हैं। 7 दिन करेंगे और चल देंगे। 7 दिन के लिए भगवान की अविरल भक्ति, जितना बैतुल ताप्ती के रस तत्व में और शिव महापुराण में डूब सकता है डूब लो। इसके बाद में मौका फिर मिले ना मिले, ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं। आप तो खूब भक्ति करो और दिल से करो। और बैतुल वालों को धन्यवाद दूंगा। पूरे बैतुल के सभी भाई बंधु इस पूरी शिव महापुराण की कथा में दिल से लगे हुए हैं। मेरा बैतुल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमन था आपको। खूब व्यवस्था करी आप लोगों ने भक्तों के लिए, चाय की, नाश्ते की, भोजन की, जगह जगह आप लोग जो व्यवस्थाएं करे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। ये बैतुल का जो भाव है वो हमको 7 दिन का यही सुख और आनंद, बस आप और हमारा शिव भक्ति की दृढ़ता बढ़े,
और माँ ताप्ती का गुणगान हमारे जीवन में पहुंचे कि हम किस भाव से भगवान का भजन कर सकें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव महातत्व कह रहा है। हमने थोड़ा सा मार्ग चेंज करा, और कभी कभी करना पड़ता है भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं हमारी सास तो भगवान की ऐसी पूजन करती थी तो हम भी ऐसे ही करेंगे। कोई कहता है हमारे ससुर भगवान का ऐसा भजन करते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कभी कभी जिस रास्ते से बैतूल वाले बैतूल आते हैं, भोपाल से बैतूल जाते हो, कभी कभी इंदौर से बैतूल आते हो, कभी कभी नागपुर से बैतूल आते हो, कभी परतवाड़ा से बैतूल आते हो, तो कभी कभी रोड पर अगर काम चल रहा होता है तो रोड का अगर काम चल रहा होता है तो मार्ग बदल दिया जाता है, रास्ता चेंज कर दिया जाता है, रास्ता बदल देते, मार्ग बदल देते। कभी 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 मार्ग को चेंज कर दिया जाता है, रास्ते को बदल दिया जाता है। और महाराज कहते हैं यहाँ पर साहब ये रास्ते से तो मैं हमेशा जाता था, यहाँ से 50 साल हो गए मेरे को जाते जाते, 40 साल हो गए मेरे को जाते जाते, 30 साल हो गए मेरे को जाते जाते। उस रास्ते से भले आप 50 साल से जा रहे हो, भले आप 40 साल से जा रहे हो, भले आप 30 साल से जा रहे हो, पर अभी कभी कभी मार्ग पर अगर काम चल रहा होता है तो मार्ग को बदल कर जाया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की जो कथा है, भगवान शंकर का जो संवाद है, भगवान शंकर को जो जानना है हमको, भगवान शंकर को जो पहचानना है हमको, ये हमको भगवान शिव के पास जाने का थोड़ा सा मार्ग बदल देता, थोड़ा सा पथ बदल देता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन। भगवान शिव की कथा कर रही है। जिस शिव महापुराण को अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं, 24,000 श्लोकों का एक अपार समुद्र है, और इन 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में भगवान शंकर की उस अनूठी यात्रा में अपन सब सफर कर रहे हैं। और उस यात्रा का जो सुख है, उस यात्रा का जो आनंद है, वो अपने आप में एक अविरल आनंद है। कथा कह रही है, देवराज नाम का एक ब्राह्मण है जो अपने कर्म से वंचित है। वो अपने कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म को नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण बनने के बाद आप कर्म कांड करें, ब्राह्मण बनने के बाद आप किसी मंदिर को संभालें, या ब्राह्मण बनने के बाद आप किसी मंदिर में पूजन अर्चना करें। ब्राह्मण बनने के बाद में ये जरूरी है कि हम बन सके उतना किसी ना किसी को अच्छा फल प्रदान करें, भगवत भजन प्रदान करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम प्रदान करें।
जितना बन सके हम अच्छा देने का प्रयास करें, क्योंकि ब्राह्मण मार्गदर्शक भी होते हैं। पर देवराज नामक का जो ब्राह्मण था, इसने एक गलती करी और वो गलती बड़ी विचित्र थी। खुद के लिए अगर थोड़ा बहुत जो कमा रहा था, खुद के लिए ला रहा था, वो खुद का जो लेकर आ रहा था उसमें तो उसको सुख मिल रहा था। पर जब वो गलत संगत में पड़ गया, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, गलत गलत जगह पर जब वो पड़ गया, तब उसको धन की अधिक जरूरत पड़ने लगी। और जब धन की अधिक जरूरत पड़ने लगी तो वो धन लाने के लिए आतुर हुआ। अच्छा, पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं आप लोगों से, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की है, क्योंकि जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा, और पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही। पेट भरने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की नहीं है। अब पेटी अगर तुम्हें भरना है तो तुम अपने हिसाब से भर सकते, थोड़ा छल कर कर, थोड़ी बेईमानी कर कर, थोड़ा कपट कर कर, कोई थोड़ी बहुत निंदा आदि कर कर, थोड़ी बहुत किसी की प्रशंसा कर कर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेटी अगर बनना हो तो बात दूसरी है कि आप पेटी भरना चाहते हो। पर पेट उसने दिया है तो भरने